हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनल चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूँ। चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। देखिए आज हम करने वाले हैं 3.4 के आगे क्वेश्चन। कल हमने 4 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए ये कह रहा आपका हाउ मच वुड ए डजन ऑरेंज कॉस्ट इफ पीस ऑफ 1 ऑरेंज इज 6.25। देखिए आपकी कॉस्ट ऑफ वन पीस की आपको कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। 1 ऑरेंज मान लीजिए या 1 पीस की मान लीजिए, एक ही बात है। कितने रुपए हैं आपके? 6.45 रुपीज, ठीक है। ये आपकी जो प्राइस है या कॉस्ट या प्राइस जो भी कीमत है वो आपकी कितने की? सिर्फ एक पीस की, और आपको निकालने डजन की। कॉस्ट ऑफ डजन इक्वल, आपको पता है डजन में कितना होता है? 12। तो 12 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.45, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डजन बराबर 12 पीस, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 पंजे 60, 6 48, 48 और 6 आपके 54 यानी 54, 5 और 72 और 72 5 77, ठीक है। पॉइंट दो संख्या बाद है, तो ये आपके 1 दर्जन संतरों की कीमत आ गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज, ठीक है। 1 दर्जन संतरों की आपकी ये कीमत आ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the product of two decimal number is 131.58 if one of them is। देखिए आपको क्या दे रखा है? 1 नंबर दे रखा है और अदर नंबर आपको निकालना। सबसे पहले तो देखिए 1 नंबर इज इक्वल टू, आपको जो नंबर दे रखा है पहले उसे लिख लीजिए। कितना आपका? 2.50, ठीक है। लेट अदर नंबर x, आपको अदर नंबर नहीं पता है उसे आप x मान लीजिए, और इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर आपको कितना दे रखा है? 131.58। ये आपकी दो संख्याओं का भाग दे रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, तो दोनों इन्हीं दोनों संख्याओं का आंसर तो ये है, तो लिख दीजिए 2.15 इंटू एक्स किसके बराबर है? 131.58। अगर हमें अदर नंबर x की वैल्यू चाहिए तो इसको इसके नीचे पहुंचा दो, 131.58 डिवाइड बाई 2.15। आपको पता है पॉइंट का ऊपर भी संख्या एक है और नीचे भी, सॉरी ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो संख्या क्या आ गई? 13158 डिवाइड बाई 215। अब आपको क्या करना है? इससे भाग देना है। चलिए भाग यहाँ दे देते हैं। 215 में भाग दीजिए 13158 से, ठीक है। देखिए कम से कम 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। 6 पंजे 30 और ये आपका 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 है। 5 यहाँ से कैरी करेंगे 11 11, ठीक है। यहाँ बचेगा 8। अब आपका एक बार जाएगा 3.4.0, ठीक है। कम से कम अब आपका 2 बार 400, कितना आ गया आपका?
16 1.2 ये आपका क्या है, अदर नंबर है। इस तरीके से आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Question number 7. A sum of 4483.6560 was equally distributed among 44 workers. तो how many did each worker get? देखिए total amount distributed among 44 वर्कर्स। देखिए 44 वर्करों को कितना दिया गया है, 4483.60। ठीक है, इतना दिया गया है 44 वर्करों को। आपको निकालना कितने का है, सिर्फ एक का। तो अमाउंट फॉर वन वर्कर, तो क्या करेंगे, 44 पे इसके नीचे ले जाएंगे, 4483.60 डिवाइडेड बाई 44। चलिए भाग दीजिए, 44 से भाग देंगे 4483.60। देखिए सबसे पहले एक बार जाएगा 44, 8 उतार लिए। अब 8 उतारा नहीं भाग जा रहा, 0 लगाइए, 3 उतार लीजिए। ठीक है, फिर भी एक ही बार जाएगा, यहाँ से कैरी करेंगे 13, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ आपका 3 बचेगा। अब 39 में तो जा नहीं रहा है, इसलिए पॉइंट है तो पॉइंट को वैसे ही उतार दीजिए। अब आपका कम से कम 6 टाइम, देखिए कम से कम 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 3 39, बिल्कुल। एक 0 बच गई, उसे यहाँ उतार दीजिए। आंसर कितना आ गया, 101.90 रुपीज। ये आपके अमाउंट किसके हिस्से में आया, सिर्फ एक वर्कर के में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्लॉथ इज, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। आपको 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और आपको पूछ रहा कितने का, 23 मीटर की आपसे पूछ रहा है। 1 मीटर की कितनी दे रखी है, 62.85 रुपीज। ये कितनी कॉस्ट है, 1 मीटर की, और आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 23 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 23 मीटर क्लॉथ। तो आप क्या करेंगे, 62.85 मल्टीप्लाई बाई 23। आपको 23 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाग मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 6285 मल्टीप्लाई बाई 23। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 छक्के 18, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12, 5 5, ये आपका 15, ठीक है, 14 4 1। ठीक, तो ये आपका आ गया 14455, पॉइंट आपका 2 संख्या बाद। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 1445.55 रुपीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9. A pile of book is 54.4 centimeter high. If each book is 3.2 centimeter thick, so how many books are there in the pile? देखिए टोटल हाइट, देखिए ए पाइल ऑफ बुक इज, तो हाइट ऑफ बुक सबसे पहले लिखिए देखिए जो बुकों की पाइल से जहां बुक हमें रखनी है उसकी हाइट दे रखी है हमें ए पाइल ऑफ बुक्स बुक बुक हाइट, पाइल ऑफ बुक हाइट कितनी आपकी 54.4 सेंटीमीटर. ये आपको मान लीजिए जैसे कोई अलमारी होती है आपकी, उसकी हाइट है कि इतनी हाइट की कोई अलमारी है और आपको एक बुक की मोटाई दे रखी है. अब उसमें कितनी बुक आ जाएंगी वो निकालना है. तो हाइट ऑफ या थिक, मोटाई लिख लीजिए, ठीक है, थिक ऑफ बुक. तो बुक की जो मोटाई है वो कितनी है आपकी 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर. तो टोटल नंबर ऑफ बुक, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन पाइल. देखिए तो 54.4 अपॉन 3.2. अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ भी संख्या ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो कट के हो जाएगा आपका 544 अपॉन 3.2. भाग दे दीजिए. देखिए 32 डिवाइड बाई, कम से कम एक बार जाएगा, 2 यहाँ भी 2, 7 बार, तो कितनी बार गया 17. ठीक है 17 बुक्स आ जाएंगी आपकी. ठीक है कोई एक अलमारी टाइप का, उसमें आपको कितनी बुक्स आ जाएंगी 17. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. 73 बैग ऑफ सीमेंट वेट, फाइंड द वेट ऑफ 100 सच बैग ऑफ सीमेंट. देखिए आपको 73 बैग की कीमत दे रखी है, वो सॉरी वेट दे रखा है और आपको 100 बैग का निकालना है, तो कितना इजी है. चलिए बैग्स ऑफ सीमेंट वेट. ठीक है 73 बैग का जो वेट है वो कितना है 4106.25 किलोग्राम. ये आपके 73 बैग का आपके कॉस्ट है, सॉरी वेट है. आपको पहले क्या करना होगा, आपको 1 बैग का निकालना है. 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट, तो आप क्या करेंगे 4106.25 अपॉन 73. अगर हम इसमें 73 से डिवाइड दे दें एक बैग की हमारे जो वेट है वो आ जाएगा. ठीक है
हमें निकालना है कितने का, 100 का। 100 बैग्स ऑफ सीमेंट तो 4106.25 ये तो कितने का है, 1 का। और अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 का हो जाएगा। देखिए पहले से देखिए, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 2 जीरो से पॉइंट कट जाएगा, या काट दो मैं इससे ये दोनों जीरो कट लेंगे। इससे भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 73 से भाग दीजिए 41062.5। देखिए थोड़ा सावधानी से देना। सबसे पहले 5 बार, 5 दिए 15, 5 सत्तर 35 और 1 36। देखिए यहाँ से कह लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, फिर यहाँ 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 6 उतार लिया, ठीक है। अब तो ज्यादा हो गया, 6 आ जाएगा, 6 की 18, 6 से 42 और 1 43। देखिए 16, 8 बचेंगे, यहाँ आपके 4 में से 3 गए, 1 बचे। अब आप 2 उतार लीजिए, ठीक है, कम से कम 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। 6 14, यहाँ 6 गए तो 6 बचे, और 7 में 4 गए तो, ठीक है, हाँ 365 आएगा। और आपको पता है 5 बार गया तो 365 में, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5625, ठीक, किलोग्राम। ये आपका सब रफ कार्ड है। आप चाहो तो इसे फेयर में लिख सकते हो अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। A bus takes 4.5 hours to cover the distance of 180 kilometers between Delhi to Roorkee. How much time will it cover to distance of 280 kilometers? देखिए 180 किलोमीटर जाने में आपको 4.5 आवर लगते हैं, ठीक है। देखिए ए बस cover the distance from Delhi to रूरकी, ठीक है। एक बस कुछ डिस्टेंस को कवर करती है, किससे, दिल्ली से रूरकी, ठीक है। यहाँ पे एक काम कीजिए, आने के लीजिए, ये बस कवर 180 किलोमीटर, ठीक है, 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करती है कितने समय में, 4.5 आवर, 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। अब देखिए आपको कितना जाना है, आपको 180, पहले आप 1 किलोमीटर का निकाल लीजिए। ए बस टाइम टेकन, या ऐसे लिखिए, टाइम टेकन बाई ए बस टू कवर
1 किलोमीटर इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 180। ठीक है, देखिए ए बस कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू रुड़की 4.5 आवर। आपको पता है उसने 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 4.5 घंटे में कवर किया। अब उसने उसी बस ने 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना समय लिया, वो यहाँ हम निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए इसको यही छोड़ दीजिए। इसके बाद में अब हमें पूछ रहा है टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय बस टू कवर 280 किलोमीटर इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए 4.5 अपॉन 180 और जब 280 के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 280 से। देखिए 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब आपको पता है या एक मिनट इसे काटो मत, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आपको पता है इस पॉइंट को घटाना हो तो ये 0 से पॉइंट कट जाएगा। तो कितना बचेगा, एक बार यहाँ लिख लीजिए 45 अपॉन 180 इंटू 20। 45 से अगर हम इसमें भाग दें 180 में तो कितनी बार ऊपर तो बचेगा 1, एक बार कटेगा 45 एकम 45 और यहाँ 4 बार कटेगा 4 और इंटू में आपका 28। 4 से अगर हम 28 को काटते हैं 7 बार तो कितना आ जाएगा 7 आवर। ठीक है, 7 घंटे आपको इसे कवर करने में लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्कूल 0.8 पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल बॉयज एंड। सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल बी एक्स। आपने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके स्कूल में कितने एक्स हैं। ठीक है, अब उसने कहा है 0.8 पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल जो बॉयज हैं, तो पार्ट दैट आर बॉयज। देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे एक्स हैं तो पार्ट दैट आर बॉयज, बॉयज का पार्ट कितना है, तो एक्स का 0.8 तो कितना आ जाएगा 0.8 एक्स, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 एक्स आ जाएगा। अब ये तो हमें निकाल लिया हमने बॉयज का यहाँ तक। अब बात करते हैं गर्ल्स की। पार्ट दैट आर गर्ल्स, गर्ल्स का पार्ट कितना है, आपके टोटल नंबर में से x में से माइनस कर दीजिए 0.8 एक्स। टोटल अगर हमारे बॉयज हैं x, टोटल संख्या हमारी x है और उसमें से जो लड़कों को घटा देंगे तो बचेंगी क्या, लड़कियां। तो अगर हम x में से 0.8 एक्स को घटाएं तो आपको पता है इसके सामने कितना 1 तो हमेशा होता है, और अगर हम 1 में से 0.8 को घटाएं तो ऊपर पॉइंट लगा के 0, कितना बचेगा 0.2 बचेगा। तो कितना बचेगा 0.2 एक्स। ठीक है, ये क्या आपकी गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दे रखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो कितनी हो गई 0.2 एक्स बराबर 150। हमें 0.2 एक्स बराबर 150 दे रखी है क्योंकि गर्ल्स की संख्या दे रखी है, और गर्ल्स कितनी है 0.2 एक्स और संख्या 150 है, तो ये दोनों चीज बराबर ही तो हो गई। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 0.2। देखिए अगर हाँ अगर पॉइंट हमें हटाना है तो ऊपर क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगी, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है,
अगर 2 से मैं ऐसे काट दूं तो कितना आ जाएगा 750। और आपको पता है 750 क्या आती है आपकी टोटल स्टूडेंटों की संख्या, और आपको पता चल गई कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है 750 है। तो अब बॉयज की संख्या निकालने का दो तरीका है। एक तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे इसका 0.8x निकाल दें, ठीक है, x की वैल्यू रख दें। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम गर्ल्स की संख्या को इसमें से घटा दें। तो बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितनी है आपकी 750, इतनी तो है। अब निकालने क्या है आपको बॉयज, गर्ल्स कितनी है आपकी, गर्ल्स कितनी है आपकी 150, 750। तो बॉयज इज इक्वल टू, अगर मैं 150 को उधर ले जाऊं तो 750 माइनस के 150 कितना आ जाएगा 600। ठीक है, एक तरीका आपका ये यहाँ और बता देता हूँ, या तो आप ऐसे कर लेना, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे कर लेना, या फिर x की